वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो जल्दी से अपना नाम कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक आईडी पर जल्दी से शेयर करें। तो जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आज की जो क्लास है हम शुरू कर सकें। देखिएगा, आज चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है। कल इसकी फर्स्ट क्लास रही थी, तो जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की है वो भी कल की क्लास अटेंड करें और शेयर कर दें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं बहुपद। यहाँ से 4 अंक का काम पूछा जाना है। कल हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। चलिएगा एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कल हमने क्या सीखा था। एक हमने सीखा था बहुपद की पहचान करना और हमने सीखा था बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ। कल हमने पूरी प्रैक्टिस की थी इन सभी ग्राफों की। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि सोमवार से लेकर वीरवार तक हमारी लाइव क्लास रहती है मैथमेटिक्स की। तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दें ताकि लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आप हमारे से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9050213260 पर अपना नाम व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है मेरा सवाल मैथमेटिक्स से भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ भी आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और साथ में आपको मिल जाता है लाइव वीडियो का लिंक। तो ये वो काम था जो कल हमने किया है और आज हम करने जा रहे हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों में क्या संबंध होता है। आज हम ये जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिएगा, आपके पास है एक लीनियर इक्वेशन। जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिएगा ये आपके पास आ गई है 3x माइनस में 9, ये आपके पास एक बहुपद आ गया है जिसको हमने लिख दिया है px के द्वारा। ठीक है, अब ये एक बहुपद है और हम निकालना चाहते हैं इसके शून्य। अब देखिएगा, शून्य आपको पता है कि शून्य क्या होते हैं। कल हमने बड़े अच्छी तरह से किया था कि x का वो मान जिससे अपना जो बहुपद है वो क्या हो जाए, वो हमारा हो जाए 0। तब हम x को क्या कहेंगे, तब हम x को कहेंगे कि ये दिए गए बहुपद का शून्यक है 0 है। ठीक है, तो अब हम x निकालना चाहते हैं जिससे कि ये 0 हो जाए और हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। देखिएगा, x1 पर, यानी x1 एक ऐसा शून्यक है जिससे क्या हुआ, 3x माइनस 9 का मान 0 आ गया।
ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि x1 शून्य है दी गई बहुपद का, तो इसलिए क्या हुआ, जब x1 को हमने दी गई बहुपद में रखा तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। या हम कहेंगे कि 3x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, 3x1 आपके पास आ गया है 9, प्लस का 9 हो जाएगा। या हम कहेंगे कि x1 का मान क्या आ गया है, 9/3, और कैंसिल कर दिया तो 3 आ गया। यानी जो x1 आपके पास आया, x1 आपने क्या कहा है, x1 आपने कहा कि बहुपद का शून्यक है। अब शून्यक है पॉलिनोमियल का, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसका मान क्या हो गया, बहुपद का मान 0 हो गया है। तब हमारे पास जो एक शून्यक बनना था वो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिएगा, अगर आप 3 को यहाँ पर रखोगे तो 3 × 3 9 हो गया, 9 × 9 0 हो गया, यानी बहुपद का मान 0 हो गया। तो x1 इसका क्या कहलाया, x1 इसका कहलाता है शून्य। और इसी बात को अगर जनरलाइज किया जाए कि मान लेते हैं हमारे पास एक बहुपद है ax प्लस में b, ये हमारे पास बहुपद दिया है जिसको मैंने नोट कर लिया है px के द्वारा, ठीक है जी। अब हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इसका शून्य। अब शून्य निकालना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि वो शून्य जो है वो क्या है, वो x1 है। अब x1 इसका शून्य है, तो ax1 प्लस b का मान क्या हो जाएगा, ये मान आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल किया तो x1 का मान क्या आ जाएगा, ax1 आपका हो जाएगा माइनस के b, और x1 आपका क्या आ गया, x1 आपका आ गया माइनस के b/a, ठीक है जी। अब ये x1 माइनस x1 जो है, x1 आपका क्या आ गया, x1 आपका आ गया है माइनस के b/1। अब ये जो मान आया है ये क्या है, ये आपको क्या बताता है, ये बताता है जो रिलेशन है x1 इसका क्या है, x1 इसका शून्यक है, इसका सॉल्यूशन है। वो x1 क्या बता रहा है कि माइनस b/a। अब जो b है, b क्या है आपके पास, अगर b आप देखें दी गई बहुपद में, तो b आपका क्या है, ये एक स्थिर संख्या है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, स्थिर संख्या या कांस्टेंट टर्म। और नीचे क्या है, a क्या है, x का गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये बात हमें यहाँ से पता चली है। अब बात करते हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद है, यदि अल्फा और बीटा दिए गए द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a का मान 0 नहीं है, के शून्य हो, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, px के गुणनखंड होते हैं। इसलिए हम ax² प्लस bx प्लस c को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा, और शून्यों का योग आ गया है अल्फा जमा बीटा माइनस b/a, और गुणनफल आ गया है अल्फा बीटा c/a। आइए इसको समझते हैं कि किस प्रकार हुआ है। अब आपको पता है कि हम डील करने जा रहे हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। अब ये आपका आ गया है एक द्विघात पॉलिनोमियल, जिसको हम लिख लेते हैं px के द्वारा। px इज इक्वल टू ax² प्लस में bx प्लस में c, ये हमें गिवन है पॉलिनोमियल। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है
द्विघात है तो इसके कितने शून्य होने चाहिए। हम कर चुके हैं कि इसके जो शून्यकों की संख्या होगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, तो वो कितनी आएगी, वो आपके पास 2 आने वाली है। ठीक है, वो कितनी आने वाली है, वो आपके पास 2 आएगी। अब जो वैल्यू है हम उसको मान लेते हैं, वो क्या है, वो आपका अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा शून्यक है जो दिए गए बहुपद को क्या कर देंगे, दिए गए बहुपद को 0 बना देंगे। अब 0 बना देंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मान ये क्या करेंगे, इसका मान जो होगा, जब आप अल्फा रखोगे तब इसका मान क्या आएगा, तब इसका मान आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस में सी, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप दूसरे शून्य को रखोगे तब भी इसका मान क्या आएगा, तब भी इसका मान जो आने वाला है वो भी क्या आ जाएगा, वो भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों बातें आपको पता लग गई। अब अगर आपको याद है कि हम 4th चैप्टर में हमने किया था कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उसका हल, ये इसको अगर 0 रखें, इसके फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या आया था। अगर अल्फा, हमने अल्फा का मान क्या निकाला था, अल्फा का मान निकाला था माइनस की बी प्लस माइनस B2 माइनस 4AC बाय 2A। ठीक है, और बीटा हमने क्या निकाला था, बीटा हमने निकाला था माइनस की बी, सॉरी यहाँ पर एक बार प्लस लेना है आपने और एक बार माइनस लेना है, तो यहाँ पर आपने माइनस ले लेना है, B2 माइनस 4AC डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों का अगर हम योग करें, अल्फा जमा में अगर आपने बीटा कर तो क्या हो जाएगा, माइनस की बी प्लस B2 माइनस 4AC डिवाइड कर देना है 2A से, और आपने इसमें प्लस कर देना है माइनस की बी माइनस B2 माइनस 4AC और डिवाइड कर देना है 2A से। अब दोनों को ऐड किया तो देखिएगा ये प्लस की क्वांटिटी है, ये माइनस की है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जब दोनों को ऐड करोगे आप तो ये दोनों प्लस और ये आपका माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा माइनस के बी और बी माइनस के 2B डिवाइड कर देंगे 2A से, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस के बी बाय ए। ठीक है जी, ये कब आया है, जब दोनों को आपने ऐड किया है। अब अगर इन दोनों की गुणा की जाए, अल्फा इंटू बीटा किया जाए तो वो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का बी प्लस B2 माइनस 4AC डिवाइड बाय 2A, और गुणा कर देनी है माइनस का बी माइनस का B2 माइनस 4AC डिवाइड बाय 2A। ठीक है, 2A कॉमन है और A स्क्वायर हो गया, इसको हम कॉमन लिख देते हैं 1 बाय 4A स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, A माइनस बी और A प्लस बी। अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस आपका कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, प्लस एंड प्लस हो जाएगा, माइनस आपने कॉमन ले लिया। A प्लस बी और A माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस आपके पास A प्लस का है तो क्या कहेंगे, B2 माइनस 4AC का स्क्वायर कर देना है और माइनस क्या कर देना है, बी स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हल किया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रहेगा 1 बाय
4a², माइनस आपने यहाँ पर कॉमन लिया था, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास बच्चों, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, b2 माइनस 4ac और माइनस का b², ये कैंसिल हो गया है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4ac और डिवाइड कर देना है 4a², स्क्वायर ए से उठ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया c/a। ठीक है जी, ये क्या आया है, ये हमारे पास आया अल्फा इंटू में बीटा, और ये हमारे पास क्या था अल्फा प्लस में बीटा। अब इसको जरा ध्यान से देखें आप, योग यानी दोनों का जो योगफल है, अगर शून्य का आपके जो है उनका अगर आपने योगफल निकालना है वो क्या है -b/a, तो -b का ये b क्या है x का गुणांक है, यानी माइनस लगाएंगे और साथ में क्या लिखेंगे, ये क्या है x का आपके पास गुणांक आ गया है, और a क्या है ये x² का गुणांक है। ठीक है जी, सिंपल है। योगफल अगर आपने निकालना अल्फा जमा बीटा, तो वो योगफल क्या आने वाला है माइनस x का गुणांक और डिवाइड कर देना है x² के गुणांक से, क्या कहेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड कर देना है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल रहा। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है c क्या है, c तो c है, यानी ये आपके पास क्या आ गया कांस्टेंट, और डिवाइड किससे कर देना है, डिवाइड a क्या है x² का कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है जी, c/a यानी शितर संख्या और भाग कर देना है x² के गुणांक से, ये चीजें आपने याद रखनी। ठीक है जी, चलिएगा बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमने क्या सीखा है। तो यहाँ से हमने क्या निकालना कि शून्यकों का अगर योग है अल्फा जमा बीटा -b/a और b क्या है, b आपके पास है x का गुणांक और डिवाइड कर देना है a यानी x² के गुणांक से। ठीक है, और c/a का मतलब क्या है, ये आपके पास c तो क्या आ गया शितर संख्या है, जो भी शितर संख्या होगी शितर संख्या, और a क्या है x² का गुणांक। ठीक है जी, तो ये रिलेशन रहते हैं जो कि हमने वेरीफाई भी करने होते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट ए में एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, जो कि हमने लगाया है 2020, 19, 18, 17, 16 के बोर्ड पेपर में से। और 6x² -7x -3 के शून्यक है, शून्यक आपने निकालने, ये आप निकालोगे या आपको समझाया जाए। देखिए शून्यक क्या रहेंगे, शून्यक वो रहेंगे, चलो मैं इनको आपको समझा देता हूँ ताकि आने वाले क्वेश्चन आप बड़े शॉर्ट ट्रिक से कर सके। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, आप शून्यक इनमें से कैसे निकालोगे। शून्यक निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करें, आपके पास इक्वेशन जो दी हुई है 6x² -7x -3, ये आपको बहुपद दिया इसके जिसके हमने शून्यक निकालने हैं। तो x² का जो कोफिशिएंट है 6, इसको आप क्या करो 1 बनाओ, यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/6x माइनस में 3/6। हमने क्या किया, हमने x² के गुणांक को कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 6 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया है।
अब हमारा जो बहुपद है वो क्या आ गया है, हमारा बहुपद आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7/6x माइनस के 1/2। ठीक है, और हमारा जो जनरल फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योगफल इनटू में x और प्लस में क्या होता है, मूलों का गुणनफल। ये हमारा जनरल सूत्र रहता है किसी भी बहुपद को लिखने का। अब यहां से देखिएगा मूलों का योगफल इसके अंदर क्या है, अगर दोनों को हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर मूलों का जो योगफल है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है अपने हमारे पास माइनस के 7/6। माइनस के 7/6 हमारे पास क्या आ गया है, मूलों का योगफल आ गया। ठीक है, सम अगर आए तो माइनस का 7/6 आए, और मूलों का गुणनफल क्या बन रहा है वो हमारे पास क्या है, वो आ गया माइनस के 1/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है बच्चों, अब आपने नंबर देखो, आपने जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन 4 ऑप्शनों में से कैसे आंसर को टिक करना है, राइट आंसर को आप पहले दिए गए बहुपद को इस प्रकार लिख दें, इस टर्म में लिखें, फिर आप मूलों का गुणनफल देखें, गुणनफल माइनस का 1/2 बनना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि किस से माइनस का 1/2 गुणनफल बनेगा, इन दोनों की गुणा की माइनस के 1/3 इंटू में 3/2 कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन क्या बन गया, माइनस के 1/2, यानी प्रोडक्ट आपका क्या बन गया है, प्रोडक्ट आपका बन गया माइनस के 1/2। क्या किसी और से भी आ रहा है, इन दोनों की गुणा से भी माइनस 1/2 नहीं आने वाला है, दोनों की गुणा करके देखो आप, माइनस के 7/3 इंटू में माइनस के 3/6, गुणा की 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 7/6। तो प्रोडक्ट अपना जो माइनस 1/2 आना चाहिए वो बी ऑप्शन के अंदर भी नहीं आया है। क्या सी में आया है, सी में भी चेक कर लेते हैं, 7/6 इंटू में माइनस के 3/6, हल किया तो क्या आ गया, 3 से कैंसिल हो गया, 7/12 आ गया माइनस के। ठीक है, यानी हमारी जो पहली कंडीशन थी गुणनफल वो सिर्फ किसने पूरी की है, वो सिर्फ ऑप्शन ए ने पूरी की है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को करना है कि दिए गए शून्य को, दिए गए बहुपद को आपने इस रूप में लिख लेना है, और फिर देखना कि गुणनफल क्या है और योगफल क्या है, और ये योगफल और गुणनफल आपने दिए गए ऑप्शन में से निकाल लेना है। तो ये ट्रिक समझ में आ गई है, यदि आ गई है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपने अपने आप करना है और इसका राइट आंसर आपने कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है -1/2 कॉमा -1/2, ऑप्शन बी है 1/2 कॉमा 1/2, ऑप्शन सी है 1 कॉमा 1/4, ऑप्शन डी है -1/4 कॉमा 1, और आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट में आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर देना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। शून्यक निकालने हैं, शून्यक वो मान है जिनको रखने पर दिए गए बहुपद का मान 0 हो जाएगा, पूरे बहुपद की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, वो राइट ऑप्शन आपने सर्च कर लेना है ABCD में से, जल्दी से सर्च करें, अपने नाम के साथ कमेंट करें। 39 सेकंड जा चुकी हैं, जल्दी से कमेंट कर दे अपना राइट आंसर।
और समय समाप्ति की तरफ है। समय आपका समाप्त हो गया है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। 2017 के बी कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आइए देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, दी गए बहुपद को क्या आप इस रूप में लिख सकते हो, आप जरा मुझे बताएं। -4/4 x प्लस में 1/4। मैंने क्या किया, मैंने इसके जो बहुपद को 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया। जो भी एक्स स्क्वायर का गुणक होगा उसी से हमने डिवाइड कर देना है। तो हमारे एक्स स्क्वायर का गुणा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। इसको हल किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर -1 एक्स प्लस में 1/4। ठीक है जी, ये हमारे पास बहुपद का रूप आ गया है। रूप में आपको पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी होता है। पी का मतलब प्रोडक्ट है, गुणनफल है। एस का मतलब सम है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास आना चाहिए 1/4। ठीक है, प्रोडक्ट करें तो 1/4 आए, और सम करें तो सम का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, हमने दो नंबर ऐसे छाटने की योगफल 1 हो, गुणनफल 1/4। अब ए ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन अगर आपने लिया तो पहले हम प्रोडक्ट ही चेक करेंगे। माइनस के 1/2 इंटू माइनस के 1/2 गुणनफल 1/4 आ गया। ठीक है, अब 1/4 आ गया है तो अब हम चेक करेंगे इनका सम। अब सम करेंगे -1/2 -1/2 तो माइनस का 1 हो गया, आधा और आधा एक हो जाएगा माइनस का। लेकिन हमें जो योग करना है वो कितना आना चाहिए, वो हमारा 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार ए हमारा डिलीट हो गया। और कौन कौन से डिलीट हो सकते हैं, देखिए सम हमें प्लस का 1/4 चाहिए। तो ये देखिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/4 आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका डिलीट हो जाएगा। अब दो ऑप्शन बच गए। अब 1/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, 1/2 इंटू में 1/2 यानी 1/4 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट आपका 1/4 आ गया। सम करेंगे 1/2 प्लस में 1/2, आधा और आधा क्या होएगा, एक होएगा। ठीक है जी, आधा और आधा एक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये भी आपका गलत है। गुना तो 1/4 बन जाएगी, लेकिन का सम क्या बनेगा, 1 प्लस में 1/4 दैट इज 5/4। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो जिन जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है -1 कॉमा -4/3। ऑप्शन बी है 1 कॉमा -4/3। ऑप्शन सी है -1 कॉमा 4/3। ऑप्शन डी है 1 कॉमा 4/3। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से राइट आंसर बता दें कि इस बहुपद के शून्यक कौन से हैं। शून्यक वो मान होंगे जिन्हें आप अगर रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 0 आना चाहिए। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दें कि दिए गए बहुपद के शून्यक कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप चाहो तो इनकी वैल्यू रख के देख सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आप वैल्यू रखोगे, पहले आपको ये वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, फिर आपको ये रखनी पड़ेगी, फिर ये रख के देखनी पड़ेगी ये। और जिन जिन से वैल्यू से 0 होगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, बार बार से वैल्यू रखना या इसके गुणनखंड बनाना। देखिए गुणनखंड बनाना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समय समाप्त हो चुका है, ज़्यादा समय हो गया है। चलिएगा देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इस बहुपद को आप क्या करें, इसका जो x² का गुणा क्या 3 है।
आपने इसी गुणांक से अगर इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/3 x माइनस के 4/3। ठीक है जी। इसका गुणांक क्या हो गया, इसका गुणांक आपके पास 1 हो गया क्योंकि हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये माइनस का 1/3 क्या, ये इसका है सम, और माइनस का 4/3 क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, सम क्या लेना है, 1/3 आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस के 4/3। आइए चेक करते हैं कि प्रोडक्ट जो है आपका माइनस के 4/3 वो किन किन से आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट हमें चाहिए ये वाला, और सम क्या आना चाहिए, 1/3। ठीक है जी, चेक करते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस के और माइनस के 4/3, हल किया तो 4/3 आ गया। ठीक है, इन दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की जब -4/3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा, और हमें चाहिए माइनस का 4/3। तो जो पहला ऑप्शन है वो तो क्या हो गया, गलत हो गया, 4/3 हमारा प्रोडक्ट नहीं है, तो ये आंसर तो आपका गलत हो गया। तो हम डिलीट कर देंगे, इससे आंसर बना है प्रोडक्ट माइनस के 4/3 आ गया है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस के 4/3, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट प्लस का आएगा, तो ये भी डिलीट हो गया। दो ऑप्शन आपके पास है, यहाँ से भी -4/3 आ रहा है, यहाँ से भी -4/3 आ रहा है। जब सेम प्रोडक्ट आएंगे तब हम चलेंगे सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या कह रही कि सम आपका आना चाहिए 1/3। चलिएगा पहले इन दोनों को लेते हैं, 1 प्लस में माइनस का 4/3, एलसीएम लिया तो 3 आ गया, डिवाइड कर दिया यानी 3 माइनस के 4, ये आपका आ गया माइनस के 1/3, और हमें चाहिए 1/3, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन है गलत हो गया है। और अब देखते हैं ऑप्शन बी आपका गलत आ चुका है, और सी की तरफ चलते हैं। सी में जब आप गए तो सी में आपने एक सम क्या पाया, सम जो है माइनस का 1 प्लस में 4/3, एलसीएम आपका 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 3 प्लस में 4, ये आपका आ गया 1/3। ठीक है, तो हमें जो सम चाहिए था वो भी हमें 1/3 ही तो चाहिए। ठीक है, 1/3 चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी। तो जिन जिन बच्चों ने सी ऑप्शन कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये 3x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन ए है माइनस का 1 कोमा माइनस के 1/3, ऑप्शन बी है माइनस का 1 1/3, ऑप्शन सी है 1 कोमा माइनस के 1/3, ऑप्शन डी है 1 कोमा 1/3, और आपका समय शुरू होता है अब। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपने निकालना है कि दिए गए बहुपद के शून्यक कौन से हैं। शून्यक वो मान होते हैं जिनको रखने पर दिए गए बहुपद का मान भी शून्य हो जाता है। अपने नाम के साथ कमेंट कर दें जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर। दो 2017 के डी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। 55 सेकंड आपकी जा चुकी हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें, और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हुआ। अब शून्य
निकालने हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसको आपने 1 बना देना है। ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4/3x प्लस में 1/3। ठीक है जी। अब हमारी जो जनरल जो फार्मूला रहता है किसी भी बहुपद लिखने का, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी। ये हमारा जनरल सूत्र होता है। प्रोडक्ट का मान 1/3 आ गया है। इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस लेके आने के लिए हम इसको क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होना चाहिए तो माइनस अंतर लगा देंगे, 4/3 हो जाएगा इंटू में एक्स प्लस में 1/3। तो अब प्रोडक्ट 1/3 है और सम अगर देखा जाए तो सम का मान क्या? माइनस के 4/3। यही हम वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आए तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 1/3। और सम करें तो सम कितना आना चाहिए? सम आना चाहिए माइनस के 4/3। लेते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट इसका 1/3 हो गया। ऑप्शन ए में प्रोडक्ट सही आ गया। ठीक है, कैसे भी माइनस का 1 इंटू में माइनस का 1/3 तो प्लस का 1/3 आ गया। प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। सम करके देखते हैं। सम जब आपने किया तो माइनस के 1 और माइनस के 1/3 तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 3 एलसीएम आ जाएगा और ये बन गया आपके पास माइनस का 3 और माइनस का 1 और ये आ गया आपके पास माइनस के 4/3। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए था? 1/3 और जो सम है वो क्या आना चाहिए था? माइनस के 4/3। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ऑप्शन ए है वो ही इसका राइट आंसर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट चाहिए था 1/3 तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट करने से आ गया है। सम चाहिए था माइनस के 4/3, वो भी आ गया है। तो इस प्रकार हमें बाकी ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया है, बाकी सब क्या हो गए हैं? डिलीट हो गए हैं, गलत हो गए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। इनमें से कौन सा बहुपद है? तो बहुपद की पहचान करने कल हम सीख चुके हैं। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आपका समय चलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इनमें से कौन सा बहुपद है? ऑप्शन ए है 1/x + 1। ऑप्शन बी है √x प्लस में 2। ऑप्शन सी है 1/x² + 2x प्लस में 7। ऑप्शन डी है x³ प्लस में 1। और आपका समय शुरू होता है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। इनमें से कौन सा बहुपद है? 2018 के एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बहुपद की अगर पहचान करनी आपको आती है तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दे। 30 सेकेंड आपकी जा चुकी है। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। और इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, बहुपद की पहचान मैंने आपको बताई थी कि बहुपद में जो x की जो घात होनी चाहिए, x की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 से लेकर 1 2 3 4 यानी जो होल नंबर्स हैं
जो x की घात है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो एक बहुपद होता है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, इसके लिए हम क्या बताएंगे, 1/x। अगर ये 1/x होता तो इसको हम क्या लिखते, इसको लिखते हम x की पावर -1, ठीक है। अब x की पावर -1 क्या है, -1 एक पूर्ण संख्या ना होकर एक इंटीजर्स है, पूर्णांक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक बहुपद नहीं है। और अगर इसमें +1 कर दिया तब भी हम क्या कहेंगे कि ये एक बहुपद नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर x की पावर क्या दे रखी है, √। अब x की पावर √, का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 प्लस में 2। अब यहाँ पर x की पावर 1/2 हो गई है, तो ये भी एक बहुपद नहीं बनेगा। बिल्कुल इसी प्रकार एक ही तरह b है, यहाँ पर 1/x² हो गया है, तो x² जो है नीचे आ गया है, ऊपर की तरफ लेके जाओगे पूरी पावर को तो -1 हो जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या है, इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या आएगा ऊपर, इसको आप क्या लिखोगे, x² प्लस में 2x प्लस में 7 की घात -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 को एक्सपेंड करना हम सीखेंगे +1 क्लास में। तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की घात 3 है जो कि ऊपर की तरफ भी है और एक पूर्णांक संख्या भी है। तो ये क्या है, डी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। तो जिन जिन बच्चों ने डी ऑप्शन कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये इनमें से कौन सा बहुपद है। 2018 की बी क्वेश्चन में, बी कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है 1/x + 1, ऑप्शन बी है x की घात 1/3 प्लस में 2, ऑप्शन सी है 1/x² प्लस में 1, ऑप्शन डी है x प्लस में √2। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर आपने कमेंट कर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। बहुपद की पहचान करनी है। पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो x की घात आपने क्या लेनी है, x की जो घात है वो क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए एक पूर्ण संख्या। ये ना तो माइनस हो सकता है, ना ये p/q में हो सकता है, ना ये डेसिमल में हो सकता है। पावर आपको एक पूर्ण संख्या यानी जो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये अगर ये घात है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे एक बहुपद। 51 सेकेंड आपकी जा चुकी है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। समय समाप्त। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 1/, आ गया 1/x और x प्लस में 1। तो आपको पता है कि 1/x आ गया तो x की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको अगर हम लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस में 1 की घात -1, ठीक है जी। तो ये आपके पास ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में आप देखिए x की घात ही 1/3 दे रखी, ये ना 1 है ना 2 है, ये 1/3 है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। 1/, ये भी गलत हो जाएगा। डी देखिए, x की पावर आपने देखनी है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x नहीं है, तो ये x की पावर 1 जो आया है ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये एक बहुपद है। तो जिन जिन बच्चों ने डी ऑप्शन कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये इनमें से कौन सा बहुपद है। ऑप्शन ए है √x प्लस में 1, ऑप्शन बी है 1/x³ प्लस 1, ऑप्शन सी है 1/x² प्लस में 1, ऑप्शन डी है x³ प्लस में 1। और आपका समय शुरू होता है अब। 2018 के सी कोड में पूछा गया है बच्चों, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें।
जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, कौन सा है जो कि बहुपद है। क्या ऑप्शन ए है, या बी है, या सी है, या डी है? जल्दी से कमेंट। 30 सेकेंड आपकी जा चुकी है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें। और 50 सेकेंड जाने के बाद मैं 50-50 ऑप्शन कर दूंगा, आपने उनमें से बताना है। लास्ट के 10 सेकेंड में मिल रहे हैं आपको 50-50 का ऑप्शन, 49-50। तो देखिएगा मैंने ये भी हटा दिया है और मैंने ये भी हटा दिया। अब बताइएगा सी और डी में से कौन सा राइट आंसर है। समय समाप्त हो गया है। तो अब 50-50 में आपको पता है कि 1/x² + 1 हो गया, तो ये भी क्या होगा, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, इनमें से कौन सा बहुपद है? बड़ा सिंपल है। समय शुरू करना चाहूंगा मैं और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर और मैं आपको लास्ट के 10 सेकंड में दूंगा 50-50 का चांस। यानी लास्ट में आपको मैं सिर्फ 2 ऑप्शन में से राइट आंसर चुनने के लिए बोलूंगा। तो 50 सेकंड के अंदर पहले अपना राइट आंसर कमेंट कर दें। अपने नाम के साथ कमेंट करें बच्चों। फोर्टी सेकंड जा चुकी है। लास्ट की 10 सेकंड में आपको देने वाला हूं मैं 50-50 चांस। तो जिनको क्वेश्चन पहले से आ रहा है वो जल्दी से कर दें। और ये रहा आपका 50-50 ऑप्शन। ये भी सॉरी ये हटा दिया मैंने और मैंने 2 ऑप्शन हटा दिए। अब आपने बताना है ए और बी में से, और इसका भी आपका समय समाप्त हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बच्चों, वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने बी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। और आइए अब ले लेते हैं कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें से आपने बताना है कि जो बहुपद आपको दिया हुआ है उसका योग क्या होगा। ठीक है, अब इसको किस प्रकार आप कर सकते हैं देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है 2 अंक के लिए या 1 अंक के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है, कि अल्फा जमा में बीटा ये क्या होता है, ये होता है मूलों का योगफल। और ये मैंने बताया था आपको कि वो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणा और डिवाइड कर देना है आपने x² के गुणांक से। ठीक है, ये मैंने आपको सूत्र बताया था, इस सूत्र को आपने लगा देना है। अब यहां पर x का गुणा क्या, 7 है। तो 7 क्या, -7 हो गया, और x² का गुणा क्या, 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ गया है -7। ठीक है जी। जिन जिन बच्चों को ये समझ में आ गया कि बड़ा सिंपल है जी, x का गुणांक को हम डिवाइड कर देंगे x² के गुणांक से और साथ में साइन लगा देना है माइनस का, तो ये आ जाएगा शून्यकों का योग। तो जिन जिन बच्चों को इसमें आ गया है जल्दी से कमेंट कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब आपको पता है कि अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है, वो होता है आपका बच्चों
एक्स यहां पर आपने लिखनी है कांस्टेंट टर्म यानी स्थिर संख्या, और इसको डिवाइड आपने कर देना है, किससे कर देना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका c बाय ए। तो c का मान यहाँ पर 10 है और a का मान 1 है। ठीक है जी, जनरलाइज आपको याद हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये बहुपद है। यहाँ पर हमने अल्फा इंटू बीटा करना है, गुणा करना है, सी बाई ए कर देना है। सी क्या है, दरअसल क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है जी, तो 10/1 आपने किया तो ये आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, एक अंक के लिए पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल वही फार्मूला आपने लगाना है, अल्फा जमा में बीटा, वो क्या था, माइनस के बी बाई ए, यानी बी क्या रहा आपका, ये था आपका एक्स का गुना। ठीक है, और ए क्या था आपका एक्स स्क्वायर का गुना। ठीक है, इसको हल किया तो क्या आया, एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक्स का गुणांक है 2। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पर एक्स का गुणांक माइनस का 2 है, तो माइनस यहाँ लगाया और ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया है माइनस का 2 और डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर के गुणांक से, वो क्या है आपके पास 1। ठीक है, तो हल किया तो क्या आ गया 2/1। ठीक है जी, तो यहाँ पर योगफल जो आना है वो योग क्या आएगा, वो योग आ जाएगा 2। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया जल्दी से कमेंट कर दें ताकि हम बढ़ सकें अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 के बोर्ड क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। अब यहाँ पर गुणनफल पूछ लिया है, तो आपको पता है कि गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा यानी c बाय ए। c क्या था, c था आपकी स्थिर संख्या और a क्या था, एक्स स्क्वायर का गुना। ठीक है, तो स्थिर संख्या यहाँ पर माइनस के 8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ गया गुणनफल क्या आ गया माइनस के 8। तो जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया जल्दी से यस सर कर दे ताकि इसका भी हम क्यूज लगा सकें। एग्जाम में इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम करना चाहेंगे। जल्दी से कमेंट करें कि क्या आपको ये समझ में आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी पेज पर पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। और एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 बराबर 0 द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल है। एक अंक के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करें और आपका समय शुरू होता है। आप जल्दी से कमेंट कर दें, विद इन 50 सेकेंड आपने आंसर देना है, लास्ट के 10 सेकेंड में हो जाएगा 50-50 आंसर, यानी तब आपको सिर्फ 10 सेकेंड में 50-50 आंसर में कमेंट करना है। यहां पर पूछा गया है गुणनफल। गुणनफल आपने बताना है, योगफल भी देख लेंगे, पहले आप गुणनफल कमेंट करें कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट आपने बताना है और ये आपका क्या है, सम आपने बताना है। ठीक है, आप प्रोडक्ट बताएं। 41 सेकंड जा चुकी, 50 सेकंड जब रहेगी तो मैं आपको 50-50 चांस दूंगा। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। और समय समाप्ति की तरफ है। मैंने ये दो ऑप्शन
डिलीट कर दिए हैं। 50-50 आंसर है, जल्दी से कमेंट कर दें। समय समाप्त हो चुका है, समय काफी ज्यादा हो गया है। आइए देखते हैं राइट आंसर। गुणनफल CY होता है, ठीक है। और C जनरल इक्वेशन क्या होती है, AX² प्लस में BX प्लस में C का मान 1 है, A का मान भी 1 है, तो आंसर बन गया A। तो जिन बच्चों ने A आंसर कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। तो आज की क्लास यहीं तक, और कल हम जो करेंगे वो आपको बताना चाहूँगा। कल हम क्या सीखने जा रहे हैं। कल हम शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे 3 अंक के लिए। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना, ये कल हम करेंगे क्वेश्चन। तो कल फिर हमारे से जुड़ें और करेंगे इन क्वेश्चनों को कंप्लीट। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पिछले वीक की वीडियो नहीं देखी है वो इन वीडियो को भी जरूर देखें। वीडियो 1, 2, 3, 4 नए पैटर्न के अनुसार है। ये पिछले सप्ताह की जो हमारी क्लास रही है उस पर है। तो हमारे जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते छोड़े जा रहे हैं इन वीडियो के साथ। इन वीडियो को भी आप जरूर देखें। शुभ रात्रि।